हेलो, नमस्ते आप सबको, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज सुबह सुबह उठ गई थी बिकॉज़ बहुत सारे काम थे, वो सब करके हमें कहीं जाना था लंच के लिए। तो सोचा क्यों ना सुबह के नज़ारे आज अपने हस्बैंड और बेटे के साथ शुरू करूँ। तो ये सुबह सुबह उठ के ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे और मैं सोच रही यार मुझे कितना आलसी लग रहा है उनके पास जाने के लिए, लेकिन मन तो बहुत होता है कि जाके उनके साथ इन्जॉय करूँ। लेकिन फिर सोचा कि घर के बहुत काम है वो सब कर लूँ। सो मैं घर के काम ख़त्म करके हम लोग रेडी होके ऑन द वे थे कहीं जाने के लिए। और कहीं पे मतलब कहीं पे नहीं अपने रिलेटिव के घर सोनापुर, क्योंकि आज हमें लंच का इनविटेशन था विथ माय फैमिली। सो मैं चली अपने पापा के घर तक। फिर वहाँ से हम 3 गाड़ियों में चले। ये सारे वाइट जो कार आपको दिख रहे हैं, इन सारे में हमारे लोग थे, जिसे मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, मेरी मम्मी, फिर मेरे भैया के पापा मम्मी, मतलब मेरे भाभी के। तो बहुत से लोग मिलके यस वी आर वेटिंग फॉर समवन। फिर हम निकल चुके थे अपने मंजिल की ओर। ये रास्ता आपको बहुत बार दिखा होगा, है ना? पर मैं चाहती हूँ कि आपको ये रास्ता इतना अच्छा लगे ना कि आप गुवाहाटी वापस आओ और गुवाहाटी घूमो। तो ये इस जगह पे आप डेफिनेटली जाओ। आज वेदर तो बहुत ही मतलब हॉट और गर्मी थी, बट फिर भी हमने इन्जॉय किया ऑन द वे बिकॉज हम एसी से जा रहे थे। लेकिन फिर भी मन तो होता है कि चलो थोड़ा सा हवा खा ले, लेकिन बहुत गर्मी थी। बट ट्रस्ट मी, आप लोग अगर ठंडे के टाइम पे, ठंडियों के टाइम पे यहाँ पे आओगे ना, तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि कभी भी आप घूमने जाओ ना, तो फैमिली के साथ जब भी जाओ बहुत इन्जॉय करो, जैसे मैं कहती हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे मासी के घर, मतलब दीपांकर के हमारे मासी के घर। हम सब आ गए थे और गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम बरामदे में बैठ जाए, तो हम बाहर ही बैठ गए थे। और बस, और क्या था, सब लोग बस गर्मी में बहुत ही मतलब थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी हमारी। बट फिर भी बहुत अच्छा भी लग रहा था कि बहुत टाइम के बाद। बट गर्मियों के टाइम पे ना कहीं पे जाना बहुत बुरा भी लगता है और अच्छा भी इसलिए लगता है बिकॉज़ कहीं जाते हैं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन गर्मियों में दूसरों को थोड़ा सा कष्ट हो, वो जाना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी क्या करें, इतने प्यार से बुलाया था ना, तो मना तो बिल्कुल नहीं कर पाए। तो बस क्या था, गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत। उसके बाद देखने गई तो इतने अच्छी तरीके से मटन बनाया जा रहा था। मटन माय फेवरेट है। बट सॉरी फॉर माय वेजिटेरियन फ्रेंड्स और आप सबको, लेकिन हम नॉन वेजिटेरियन हैं। बट आई हैव अ वेरी बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद मासी ने कहा कि क्यों ना मैं नाश्ते के लिए थोड़े से प्लेट सजा दूँ। तो यहाँ पे मैं सजाने बैठ गई, तो सब वहाँ पे बात करने लग गए, लाइक होम गपशप वाला। फिर मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि मैं क्या क्या करूँ, और तो मुझे बोला कि इस तरीके से दिया जाता है। मैंने कहा ओके। इसके बाद सबने चाय पानी पी लिया। पीते ही सबको तामुल पान दिया गया। गाइस, ये हमारा कल्चर है, हम यहाँ पे ये स्पेशली ये देते ही हैं। और मैं मम्मा को मना कर रही थी कि मम्मा मत खाओ, आपको खांसी हो जाएगी। एंड मम्मा कभी नहीं सुधरती है, उसको देखने से उनको खाने का मन करता है, तो वो खा ही लेती हैं। फिर उसके बाद पानी मांगेंगी, मुझे पक्का पता है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे देखा, मुझे इनका ना एक चीज़ बहुत पसंद है। ये अगर एक कोई आगे होगा ना, तो सब उसके पीछे पीछे, अगर एक कोई रुक जाए तो ये भी रुक जाएगा। कितना प्यार होता है ना इनमें, कितनी बॉन्डिंग होती है ना। लोगों में भी वैसी बॉन्डिंग हो तो और क्या चाहिए, बट नहीं हो पाता कभी कभार। कोई नहीं। यहाँ पे देखा, मासी ने फिर से नए प्लांट्स लगा लिए अंदर, और ये बहुत पहले के थे, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से रखा है ना, तो मुझे बहुत पसंद आया। गांव का माहौल तो की बात ही अलग है ना गाइस। फिर यहाँ देखा, चिड़िया एक घोंसला बना रही है, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो पक्का कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, तो और क्या चाहिए, है ना। फिर बस बाहर बैठ के हम लोग यहाँ पे गपशप कर रहे थे। उसी बीच हमें खाने पे बुलाया गया, लेकिन मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं थी। फिर मैंने आपको दिखाया कि ये गौशाला है, यहाँ पे उनको खुद की गाय है, तो दूध की तो उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घर का दूध मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद दीपांगी ने कहा कि चलो तुम्हें मैं कहीं घुमाता हूँ। तो बस और क्या था, बस मैं घूमने गई। देखाबा কি বাগান? নেম্বু।
আৰু এইটো আদা হালদি अच्छा लगता है ना जब आपको अपने घर की खेती दिखाई दे, घर का बगान दिखाई दे। दीपांकर मुझे ये दिखाने यहाँ पे ले आए थे। बट ভাল लगे ना मुझे ये बोलना पड़ा बिकॉज मुझे पता है बहुत लोगों को एसएमएस नहीं समझ में आएगा बिकॉज ये हमारी आसाम का लैंग्वेज है, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही थी। बहुत प्यारा लगा ये देख के। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे हाथियाँ आई थी तो मुझे हाथी के बारे में भी बोला जा रहा था। ये सारे प्लांट कितने प्यारे दिख रहे हैं ना गाइस, ये सारे घर के हैं और यहाँ पे भी धान की खेती की गई है। এটা মাছ আছে নে এটা পুখুৰীত দিছে? हाथी बोला जा रहा है कि हाथी कल ही यहाँ से पास होके गया है, तो भैया हमें दिखा रहे, मतलब जो उसके पाँव के निशान वहाँ पे रह गए ना, तो वो हमें दिखाया जा रहा था। मैंने कोशिश तो की आपको जूम करके दिखाने के लिए। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किन किन को समझ में आया या नहीं आया। पूरा हाथी और न ग्रुपटो पाहाड़ों पर नामी आए सके इमान दूरले नाजाऊँ मैं सेंडल ঠিক না মানে আজিও আহিব পাৰে কালিও আহিব পাৰে। कितना सुकून था यहाँ पे, बस यही सोच रही थी। वहाँ से आने के बाद दीपांकर खाने पे बैठ गए थे। मुझे इतनी भूख थी नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारा नाश्ता कर लिया था एंड मैंने इसको बहुत चिढ़ाया कि थोड़ा ज़्यादा खा लो। सब लोगों ने खा लिया तो बस अब जाना था वापस अपने घर। बुरा बहुत लगता है ना, लेकिन क्या करें, मंजिल होती है ना, सबको अपनी जगह पे पहुंचा ही देती है। तो बस निकल पड़े अपने घर की ओर। इसी बीच देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था और जितनी गर्मी देती है ना दोपहर को, शाम को उतनी ही ठंडक। और गांव का जो हवा होती है ना बहुत फ्रेश होती है, देख के अच्छा लगता है। और ब्रह्मपुत्र देखूं तो कितना और अच्छा लग जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे साथ की गई हुई बातें भी आपको पसंद आई होंगी। बस और क्या था, सबको प्यार भरा